तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12th का मैथ का जो चैप्टर 4 है सारणिक। ठीक है, तो इसी सारणिक का हम लोग एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और 4.6 में हमने ऑलरेडी 1 से 6 तक के क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, पार्ट 1 में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे 7 से लेकर जो भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज है उन सभी को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर दिया। ठीक है, 7 नंबर। तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक। ठीक है, तो यहाँ पर 7वां हमने नोट कर लिया, अभी हम आगे नोट करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये वाला हमारा फॉर्मूला था कि AX बराबर में B। ये फॉर्मूला हमने बताया था पार्ट 1 में। ठीक है, इसी से क्या करेंगे, इस वाले को A को इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा A बराबर में A इनवर्स B। ठीक है, 1/A होगा, तो 1/A को हम A इनवर्स लिख सकते हैं। तो वहाँ से ये चीज़ हमें मिल गया। ठीक है, बस इसी पर हमें ए इनवर्स का मान निकाल के और ए इनवर्स के स्थान पर रख देना है, बी का मान निकाल के रख देना है और एक्स का मान निकाल के रख देना है। ठीक है, तो चलिए पहले अब क्या करते हैं, ए का मान निकालते हैं। तो ये ए बराबर, अगर आपने पार्ट 1 को देख लिया होगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। 5 2 7 3, 5 2 7 3, ये हमने ए का मान निकाल लिया। अब हमें एक्स का मान निकाला है, तो एक्स बराबर में, अब इसमें देखेंगे कितने चर पद हैं, तो एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, मतलब कि केवल एक्स एक्स है। ठीक है, एक्स और वाई है, तो ये हो जाएगा एक्स और ये वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर बी का मान भी निकाल लेते हैं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 5, ये 4 और ये 5, ये हमारा बी का मान निकल गया। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, जो कि हमने पिछले एक्सरसाइज में बता दिया था कि ए इनवर्स बराबर में 1/, में मॉड में ए, मॉड में नहीं सॉरी, सारणिक ए इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से एडजॉइंट ए, ये चीज़, ये फॉर्मूला हमने पिछले एक्सरसाइज में बता दिया है। ठीक है, तो इसी को ए इनवर्स निकालने के लिए ये वाला इतना मान निकालना पड़ेगा। तो पहले हम सारणिक ए निकालते हैं, फिर एडजॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सारणिक ए। अब इसमें देखिए, जब 4 पद हों तो इसको जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 5 3 15, यहाँ पर लिखेंगे 15, 7 दूना 14, यहाँ पर माइनस लगा के 14 लिखेंगे, बराबर मिल जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, तो ए डी जे, फिर यहाँ पर ए बराबर में कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक से इसको आपस में बदल दीजिए और इसके चिन्ह को बदल दीजिए बस। तो 3 को 5 के स्थान पर, 5 को 3 के स्थान पर, तो 3 को 5 के स्थान पर, 5 को 3 के स्थान पर। अब इसके चिन्ह को, तो ये क्या है, प्लस में है तो माइनस का 2, ये भी प्लस में है तो माइनस का 7, ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसमें हम अब इसके स्थान पर मान रख देंगे। तो चलिए ए इनवर्स यहाँ पर याद कर लेते हैं। तो 1/, में अब इसका मान कितना निकला है, तो ये 1 निकला है, तो 1/, में 1। ठीक है, ए इनवर्स बराबर में निकाल रहे हैं। अब इसके बाद से एडजॉइंट कितना निकला है, तो ये वाला 3 माइनस का 2 माइनस का 7 और 5। तो अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा, तो ए इनवर्स बराबर में ये इतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस वाले फॉर्मूले पे हम मान रखते हैं। तो एक्स का मान कितना निकला है, ये एक्स वाई, ये हमने मान रख दिया, बराबर लगा के ए इनवर्स का मान क्या है, यही वाला है, तो 3 माइनस का 2 माइनस का 7 फिर 5। अब इसके बाद से क्या करेंगे, बी का मान क्या है, तो ये वाला, तो ये हमारा 4 नीचे हो जाएगा 5। अब इसको गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, पहले लिखिए एक्स वाई। ठीक है, अब इसके बाद से 3 का गुणा इसके साथ, तो 3 चौके 12, और इसका गुणा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10, फिर 7 का गुणा 4 के साथ, 7 चौका 28, वो भी माइनस का 28, 5 बचे 25, प्लस में 25, तो ये बराबर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, फिर ये वाला क्या आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, तो x के बराबर कौन सा है, तो x के बराबर यहाँ पर 2 है, y के बराबर यहाँ पर माइनस का 3 है, तो लिख देंगे कि x बराबर में 2, y बराबर में माइनस का 3, और यही हमें निकालना था, आंसर हो गया।
अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिख दिया। क्या करेंगे, फटाक से हम पहले a बराबर निकाल लेते हैं। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर माइनस y के साथ में कौन गुणा करे, कोई नहीं, तो माइनस का 1, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, ये हमारा a बराबर निकल गया। x बराबर निकाल लेते हैं। तो x बराबर में इसमें x और y के अलावा और कोई भी पद नहीं है, ठीक है, तो लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y। अब उसके बाद से b बराबर में यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो ये और ये दोनों b के मान हो जाएगा, तो यहाँ पर ये b का मान निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब a इनवर्स हमें ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अभी हमने बताया था, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चलिए एक बार फिर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको रिपीट हो जाए। 1 में ये और ADJA ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले सारणी निकालिए। तो a का सारणी निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 चौका 8, 3 एक ना 3, ठीक है, तो माइनस का 3, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है फॉर्मूले में ही, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3 बराबर में 11, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, एडजॉइंट ये वाला निकालेंगे। तो ADJ बराबर में क्या हो जाएगा, इसको आपस में चेंज करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 1, फिर ये माइनस का 3, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। इन दोनों के चिन्हों को बदलते हैं और इन दोनों को आपस में बदल देते हैं, तो ये एडजॉइंट निकल गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, a इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। तो a इनवर्स बराबर में 1 में a के स्थान पर 11, 1 में 11। अब इसके स्थान पर क्या आया है, ये वाला, तो इस तरह से 4, 1 माइनस का 3 और 2 ये आ गया, ठीक है। तो a इनवर्स बराबर ये इतना मान निकल गया था। अब इसको इसके स्थान पर मान रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x का मान x और y बराबर में, अब a इनवर्स का मान ये वाला है, तो 4, 1 माइनस का 3 और 2, ठीक है। अब ये जो 1/11 है इसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि गुणा जब गुणा का संबंध हो तो आप कहीं भी रख सकते हैं। अब इसके बाद से b को रख लेते हैं, ठीक है, b, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 और 3, फिर 1 में 11 यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। जब गुणा का संबंध हो तो इस तरह से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से गुणा कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 दूना 8, वो भी माइनस का 8, फिर 3 का नाम 3 प्लस का 3, उसके बाद से इसका ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो ये भी हो जाएगा प्लस में 6, ठीक है। और उसके बाद से 1 में 11, और यहाँ पर x और y, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, तो ये हो जाएंगे, ये x y पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, और उसके बाद से फिर ये 8 और इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको 4 दूना 8 माइनस का 8, फिर इसके साथ, हाँ तो ये ठीक है। तो इसको जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, वो भी माइनस का 5, और नीचे क्या है 6 6 12, तो नीचे हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये 1 में 11 हो गया। अब x के सामने ये वाला है, तो x बराबर में मान क्या आ जाएगा, ये माइनस का 5। अब ये वाला गुणा कर रहा है, ठीक है, तो गुणा में नीचे आ जाएगा ये। अब इसके बाद से y बराबर, अब ये 12 ऊपर रहेगा, 11 नीचे आ जाएगा, बस यही आपका आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए 9 नंबर में भी, इसमें भी क्या करेंगे, सेम वही काम कर देना। a बराबर में यहाँ पर इसका हम मान रखेंगे, ये हो जाएगा 4, फिर ये माइनस का 3, ये 3 और ये माइनस का 5, a बराबर निकल गया। उसके बाद से x बराबर में यहाँ पर मान रखेंगे, तो इसमें x y के अलावा कोई नहीं है, तो लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। अब इसके बाद से b बराबर लिख लेंगे, तो b बराबर क्या है, ये 3 और ये 7 है, 3 और ये 7, ये चीज़ लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब a इनवर्स ज्ञात करना है, इसलिए हमें सारणी ज्ञात करना पड़े। उसके बाद से एडजॉइंट, तो क्या करेंगे, a का हम सारणी ज्ञात कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 5 20, तो माइनस का 20 हो जाएगा, और ये 3 3 9, माइनस में 9, यहाँ पर पहले से ही माइनस रहता है, तो ये 9 भी माइनस में है, तो ये प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11, वो भी माइनस में, तो माइनस से 11 आ गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि एडजॉइंट ज्ञात कर लेंगे, तो लिखेंगे ADJ और A। तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके चिन्ह को बदलेंगे और इसको आपस में बदल देंगे। तो माइनस का 5 यहाँ करेंगे, अब इसका चिन्ह क्या है
माइनस है तो इसको 3 कर देंगे, प्लस में होगा। ये वाला प्लस में है तो इसको माइनस में कर देंगे, और 4 को यहाँ पर अब कर देंगे, तो ये 4 यहाँ पर आ गया, ये हमारा निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद से ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो ये ए इनवर्स बराबर में 1/11 हो जाएगा 1, और इसके स्थान पर माइनस का 11, तो माइनस का 11 हुआ। ठीक है, अब एडजॉइंट कितना निकाला है मेरा, तो ये वाला माइनस का 5, 3, माइनस का 3 और 4, ये हमारा एडजॉइंट निकला है। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले पे रख देते हैं। तो x हमारा क्या है, x और y है, ये हमने रख दिया। बराबर में ए इनवर्स क्या है, ये वाला है, तो रख देंगे माइनस का 5, 3, माइनस का 3 और 4। अब इसके बाद से b, तो b यहाँ पर ये 3 और 7, ये हो गया। ठीक है, अब इसके पास ये वाला भी है, इसको भी रख देंगे, तो माइनस में 1/11, ये भी हो गया। अब इसको कर देते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा x y, और उसके बाद से फिर इसका जब इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 15। ठीक है, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का 7 त्रिका 21, अब इसके बाद से 3 त्रिका 9, माइनस का 9, 4 7 28, प्लस में 28। ठीक है, अब इसके बाद से गुणे में माइनस में 1/11, इसको रखे रहिए। ठीक है, लास्ट में इसको करेंगे जो भी करना होगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसी को जोड़ घटा लेते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये हो जाएगा x y। अब इसके बाद से बराबर में इसको जब आपस में घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 घटाएंगे तो ये 6, हाँ 6 बच जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा 6। अब इसके बाद से इसमें से 19 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 19, तो ये बच गया। ठीक है, अब गुणे में 1/11, वो भी माइनस में, ये बचा है, तो 1/11 इसके साथ भी गुणा करेगा, 1/11 इसके साथ भी गुणा करेगा, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 6 को करेंगे ऊपर नीचे कर देंगे 11, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद से यहाँ पर y का मान निकालेंगे, 19 है तो 19 को करिए ऊपर और 11 को कर दीजिए नीचे, और ये माइनस लगा दीजिए, और यही आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अब चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें भी क्या करना है, सेम वही काम कर देना है। इसमें भी a बराबर में क्या करिए, x के गुणांक को रखिए यहाँ पर, y के गुणांक को यहाँ पर रखिए, फिर x के गुणांक को यहाँ पर, फिर y के गुणांक को यहाँ पर रखिए। ठीक है, कोफिशिएंट को। अब इसके बाद से x बराबर, तो x बराबर में क्या है, तो x और y के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर लिखिए x, यहाँ पर लिखिए y। ठीक है, अब b बराबर निकाल लीजिए, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 3 और 5, 3 और 5, ये आपका निकल गया। अब a इनवर्स निकालने के लिए हमें सारणिक चाहिए, तो a का सारणिक निकाल लेते हैं, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, माइनस का 6। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको घटा के यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसी का एडजॉइंट निकालेंगे, तो ये a d j a एडजॉइंट निकाल लेंगे, तो इसको आपस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इसके चिन्हों को चेंज करेंगे, तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5, ये 2 प्लस में है, 3 भी प्लस में, तो माइनस में 2, माइनस में 3 कर देंगे, ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। अब ए इनवर्स निकालने के लिए सेम वही प्रक्रिया करेंगे, 1/4 करेंगे और उसके बाद से एडजॉइंट को लिख देंगे, 2 माइनस का 2, माइनस का 3 और 5, ये हमारा ए इनवर्स निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x के स्थान पर x y, अब बराबर में ए इनवर्स के स्थान पर इसको रखेंगे, मतलब कि यही वाला 2 माइनस का 2, माइनस का 3 और 5। अब इसके बाद से b को रख देंगे और लास्ट में इसको रख देंगे, तो 3 और 5, उसके बाद से यहाँ पर 1/4 गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x y बराबर में 3 दूना 6, तो इसमें रख देंगे 3 दूना 6, 5 दूना 10, माइनस का 10, 3 त्रिका 9, माइनस का 9, 5 बचे 25, प्लस का 25, ये हो गया। ठीक है, गुणे में 1/4। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको घटा देंगे, तो x और नीचे y, ये y है, अब बराबर में 4 हो जाएगा, वो भी माइनस का। अब ये 25 में से 9 घटे 16, ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब उसके बाद से गुणे में 1/4, तो अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। चलिए एक बार गुणा भी कर देते हैं, क्योंकि बार बार हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, गुणा भी कर देते हैं एक बार, तो x y बराबर में माइनस का 4
का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये माइनस का 4 गुणे 1/4, बस ऐसे तो होगा। उसके बाद 16 का गुणा इसके साथ, 16 गुणे 1/4, इस तरह से हो जाएगा। 4 से ये कट गया, 4 चौका 16, तो ये क्या हो जाएगा XY बराबर में, यहाँ पर ये दोनों कट गया, ये 1 बचा है तो माइनस का 1, यहाँ पर 4 बचा है तो ये 4, तो x के सामने -1 है तो x बराबर माइनस का 1, y बराबर 4। यही आपका दोनों आंसर आ गया। ठीक है, बस इतना तो आसान था। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें भी देखिए सेम वही काम करना है। बस इसमें क्या है कि यहाँ पर उसमें जैसे कि क्या था कि इसमें z और देखिए यहाँ भी z, यहाँ भी z, यहाँ भी z, ठीक है, इसमें z को बढ़ा दिया है, मतलब कि इसमें एक पद और बढ़ा दिया है। तो जब एक पद और बढ़ा दिया तो इसमें 3 का 3 गुणे 3 कोटि का इसमें जो अवयव बनेगा वो बनेगा। ठीक है, 3 गुणे 3 कोटि का। तो कैसे करेंगे इसको, सेम वही प्रक्रिया इसमें भी करना है। a बराबर इसमें भी निकालिए, a बराबर, तो x के गुणांक क्या है 2 है, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, z का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, x का गुणांक 1, फिर यहाँ पर ये माइनस का 2, फिर यहाँ से माइनस का 1। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट y दे दिया है, फिर यहाँ पर z दे दिया, मतलब कि x यहाँ से गायब है। तो x गायब है तो वहाँ पर क्या करेंगे हम 0 बैठा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, y के साथ में 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पर माइनस का 5 लिख देंगे। बस यही आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, x बराबर में, अब इसमें देखेंगे कि x y के साथ z भी है। ठीक है, इसमें z भी है तो लिखेंगे x y और z, अब 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद से b बराबर, तो इसमें क्या है 1 3/2 और 9, 1 3/2 और 9। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हम लोग उस समय क्या करते थे, इसका हम सारणिक निकालते थे। ठीक है, ये वाला, तो इसमें भी वही काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, चलिए सारणिक निकालते हैं। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे उसमें तो 4 एलिमेंट थे, इसमें केवल 4 थे तो हम तुरंत बदल लेते थे, लेकिन इसमें 9 है। तो जब 9 हो तो इसको हम नहीं बदल सकते हैं उस टाइप से, तो इसको हमें करना पड़ेगा, ये 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 2 लेंगे, जैसे हम लोग पीछे एक्सरसाइज में किए थे, सारणिक निकाले थे, सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी अप्लाई करना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये 2 लेंगे तो ये साइलेंट और ये साइलेंट, इसका गुणा इसके साथ, तो ये 5 दूना 10, ये हो जाएगा 10। फिर इसका गुणा इसके साथ, बीच में होता है माइनस, 3 क्रम 3, माइनस का 3, तो माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ये 3। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो अब ये वाला लेंगे, तो यहाँ पर माइनस होता है फॉर्मूले में, 1 यहाँ पर रख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ये साइलेंट हो जाएगा, ये साइलेंट हो जाएगा, तो 1 का गुणा इसके साथ तो माइनस का 5, 0 का गुणा 1 के साथ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये वाला 1 है तो प्लस यहाँ पर होता है फॉर्मूले में, 1 हमने लिख लिया, ये साइलेंट, 1 का गुणा 3 के साथ तो ये 3 हो जाएगा। अब इसका 0 हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 13 दूना 26, और उसके बाद से ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस में 5 प्लस में 3, तो ये क्या हो जाएगा 26 और 4 30 31 34 हो जाएगा। ठीक है, ये 34 हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, ये वाला मतलब कि ये निकाल दिया, अब इसको निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 लिखिए, फिर a 12 लिखिए, फिर a 13 लिखिए। ठीक है, बराबर में इस तरह से अब लिख देंगे। अब इसमें 11 कौन सा होता है तो एक बार मैं बता देता हूँ फिर से, ये वाला आपने पीछे एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ये 11 12 13, ठीक है, 21 22 23 31 32 33। ठीक है, तो चलिए 11 ये है तो इसको लेते हैं, तो इसके सामने वाला पूरा साइलेंट, नीचे वाला पूरा साइलेंट, केवल यही चारों बचेंगे, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, फिर इसको इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3, तो यहाँ पर पहले से माइनस होता है तो ये भी माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, 12 को लेंगे तो 12 के नीचे वाला पूरा साइलेंट, ये पूरा साइलेंट, 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये माइनस का 5 आएगा। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का 5 आ गया। अब एक चीज़ और इसमें देखना होता है कि यहाँ पर क्या है, 1 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3, तो 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या है, ठीक है। तो जब विषम संख्या होगा तो यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा उसको हम बदल देंगे। यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो माइनस कर देते, अगर विषम चिन्ह होता तो। 1 1 2, ये क्या है, 2 क्या है, एक सम है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस किए हैं। और उसके बाद से यहाँ पर क्या है, 3 और 1 4, तो ये क्या है, 4 एक सम है, तो यहाँ पर प्लस करते हैं, ठीक है। तो चलिए 13 को देखते हैं। यहाँ पर ये 13 है नीचे वाला, और ये पूरा साइलेंट, इसका गुणा इसके साथ तो क्या हो जाएगा 3, फिर 0 को गुणा इसके साथ तो प्लस में 0 ही रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब ये एक सम है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस ही रह जाएगा। अब चलिए, अब A21, A22 और A23 को देखते हैं। तो ये हमारा अब 21 कौन सा है, 21 22 23, तो ये वाला जब लेंगे तो पूरा साइलेंट और ये पूरा साइलेंट, 1 का गुणा -5 के साथ तो माइनस का 5, फिर 3 का इसके साथ तो माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 8, वो भी माइनस का 8। अब ये 2 और 1 3, ये 3 क्या है, एक विषम है, तो यहाँ पर माइनस हमने लगाया तो ये प्लस कर देंगे। अब उसके बाद से 22 को लेते हैं, तो ये हमारा 22 है, तो ये साइलेंट ये साइलेंट। अब 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 पचे 10, तो माइनस का ये 10 हो जाएगा। अब 0 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। और 2 2 4, 4 क्या है, एक सम है, सम की वजह से यहाँ पर प्लस करेंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस ही रह जाएगा। अब चलिए 23 नंबर देखते हैं, तो ये 23 है, ये पूरा साइलेंट ये पूरा साइलेंट, 3 दूना 6, 0 को गुणा इसके साथ करेंगे तो 0 ही रहेगा, 3 दूना 6। अब 6 प्लस में है, ये 3 2 5, 5 क्या है, एक विषम है, तो उसकी वजह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब चलिए 31 वाला करते हैं, A31, A32, A33, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे 33 वाले में, तो ये हमारा 33 नंबर है, ठीक है। तो ये पूरा साइलेंट ये पूरा साइलेंट, 1 का गुणा -1 के साथ तो माइनस का 1, इसका गुणा इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस रहता है। अब माइनस यहाँ भी है, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। 3 और 1 4 होता है, 4 क्या है, एक सम है, ठीक है, तो सम की वजह से यहाँ पर प्लस रहेगा, तो ये प्लस ही छोड़ देंगे। अब इसके बाद से 32 नंबर, तो ये हमारा 32 नंबर है, ये और ये साइलेंट, 2 का गुणा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा इसके साथ तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये क्या है 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस जोड़ के -3 हो जाएगा। अब 3 2 5, ये क्या है, एक विषम है, तो विषम की वजह से यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो ऑलरेडी माइनस है तो उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं, तो ये हमारा 33 है, ये और ये साइलेंट, 2 दूना 4, माइनस का 4, ठीक है। अब उसके बाद से इसका गुणा इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 4 1 5, माइनस का 5, 3 और 3 6, 6 क्या है, 6 एक सम है, ठीक है। तो जब सम हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस ही लगाएंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा इतना निकल चुका है। बस यहीं से अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एडजॉइंट AD और J और A बराबर में। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे एडजॉइंट। देखिए ये सीधा सीधा है तो इसी को हम उठा के बस यहाँ पर रख देंगे, वो भी सीधे सीधे, ठीक है। 13 5 और 3, तो 13 5 3 सीधा सीधा इसमें रखेंगे, ठीक है। 8 10 16, 8 माइनस का 10 और 6 है ना, 16 कह रहे हैं हम, 6। उसके बाद से 1 3 और 5, 1 3 माइनस का 5, तो ये हमारा एडजॉइंट निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि A इन्वर्स निकालने के लिए तो एडजॉइंट के साथ में हम 1/A को गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या गुणा करेगा, तो A हमारे पास क्या निकला है, ये वाला जो सारडिक है ये निकला है, ठीक है। तो 1/, में यहाँ पर 34 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, A इन्वर्स का जो मान निकलेगा, ये तो हमारा पहले बात तो सारडिक निकला है, ठीक है, सॉरी एडजॉइंट निकला है। तो A इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, जब A इन्वर्स निकालेंगे तो ये वाला मान तो 1/34 लिखेंगे और उसके बाद से एडजॉइंट को यहाँ पर हम लिख देंगे,
ठीक है, तो बस ये इनवर्स हो जाएगा। तो चलिए अब ये वाला रखते हैं। तो यहाँ पर ये x का मान क्या है, यही तो है x y और z, ये हमारा x की वैल्यू है। अब इसके बाद से a इनवर्स बराबर ये वाला 1/34 यहाँ पर लिखिए या फिर लास्ट में लिखिए, कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, गुणे का संबंध है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसको लिख लेते हैं 13, 8 और 1, 5 माइनस का 10 और 3, फिर 3 माइनस का 6 और माइनस का 5, ये हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, फॉर्मूले में b है तो ये b भी रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 3/2 और 9, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ये इसके साथ गुणा करके ये 13 हो जाएगा, 13। अब इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए 8 का गुणा जब 3/2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा, जैसे कि इसको इस तरह काटेंगे 4, 4 3 12, ठीक है, बराबर में 12। तो ये प्लस लगा के 12 लिख देंगे। 1 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो प्लस में 9 ही आएगा। अब इसके बाद से 5 का गुणा 1 के साथ तो 5, 10 का गुणा इसके साथ तो माइनस का 10 दिया हो, गुणा करना है 3/2 के साथ, तो इसको इससे काट देंगे। तो ये 2 5 10, 5 3 15, माइनस का 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 15 आ गया। 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 9 3 27। अब इसके बाद से 3 का इसके साथ तो ये 3 हो जाएगा। 6 का इसके साथ तो माइनस का 6 गुणे 3/2, इससे काट देंगे तो ये 3, 3 3 का 9, बराबर में माइनस का 9। तो यहाँ पर माइनस का 9 आ जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का 45 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद से ये वाला साथ में रख लेते हैं, तो 1/34, ठीक है, बराबर में इधर ये x y और z ये चीज़ रखे रहेंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, जोड़ घटा लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 10 20 और उसके बाद से 5, 25 और 9, ठीक है, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 30 और ये 34 हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। अब इसको आपस में घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 27 और पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है, 27 और 5 ये हो जाएगा 32। तो 32 में से 15 को जब घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22 और 22 में से 3 17 हो जाएगा, ठीक है, 17। अब इसके बाद से इसको जब घटाएंगे तो इसको पहले जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 54, 54 में से 1 51 हो जाएगा, ठीक है, वो भी माइनस का 51। अब गुणे में 1/34। तो देखिए अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो इस 34 की वजह से ये वाला 34 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला इसके नीचे ही तो जाएगा। तो ये हमारा x y और z इस तरह से लिख लेंगे। अब ये 34/34 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूना 34 तो 1/2 आ जाएगा। अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला मान लीजिए 51 है और नीचे 34 है, 17 3 51, 17 दूना 34, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब जिसके जिसके सामने है वही उसका मान हो जाएगा। तो x बराबर में 1 लिख देंगे, y बराबर में 1/2 लिख देंगे, z बराबर में माइनस का 3/2 लिख देंगे और यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, दोनों फॉर्मूला हमने लिख दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम, a बराबर में इसके मान को हम वाव्यू के रूप में लिखेंगे। x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1, y का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1, माइनस लगा है तो माइनस का 1, फिर यहाँ पर z तो यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब इसके बाद से 1 1 और 1, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, x का मान, तो x का मान कैसे निकालेंगे, इसमें देखेंगे x y और z के अलावा कुछ भी नहीं है, तो x हो गया, y हो गया और z हो गया, ये हमारा इसका मान। अब b बराबर निकालेंगे तो b बराबर में 4 0 और 2, ये निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें कि ये वाला सबसे पहले निकाल लेंगे, तो a का सारणिक निकालेंगे। तो सारणिक कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही होगा। तो 1, उसके बाद से फिर ये पूरा साइलेंट, ये साइलेंट, 1 का गुणा 1 के साथ तो 1, इसका गुणा इसके साथ, तो बीच में माइनस रहता है, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और 1।
अब ये साइलेंट ये साइलेंट, 2 का गुणा इसके साथ तो 2 हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ तो यहाँ माइनस रहता है, फिर यहाँ भी माइनस है तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब इसके बाद से प्लस रहता है, 1 है तो 1। अब इसके बाद से इसको और इसको छोड़ देंगे और इसका गुणा 2 के साथ, 2 का गुणा 1 के साथ तो 2 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 के साथ माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को जोड़ घटा लेते हैं तो ये सारणिक में a बराबर 3 1 4, फिर यहाँ पर 3 2 5, फिर यहाँ पर 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 4 9 1 10 बराबर में 10 आ गया। ठीक है, तो जो सारणिक हमारा आया ए का जो सारणिक वो 10 आ गया। अब इसके बाद से क्या करते हैं, तो इसके बाद से एडजॉइंट ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a11 a12 और a13 ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा 11 बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये वाला इसके सामने का छोड़ देंगे, फिर ये वाला छोड़ देंगे। ठीक है, 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4। अब इसके बाद से 12 नंबर ये वाला। ठीक है, तो इसका ये पूरा साइलेंट ये पूरा साइलेंट, 2 का गुणा इसके साथ तो ये 2, 1 का गुणा इसके साथ तो यहाँ पर माइनस रहता है। ठीक है, अब यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब ये 3 2 5, अब ये 2 और 3 ये क्या है 5 है, तो 1 और 2 है ना, तो 1 और 2 ये क्या है 3 हो जाएगा। 3 एक विषम संख्या है तो विषम की वजह से यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब इसके बाद से 13 नंबर, तो ये 13, इसके नीचे वाला साइलेंट ये साइलेंट, तो 2 का गुणा 1 के साथ, इसका गुणा 1 के साथ तो हो जाएगा 2, 1 का गुणा इसके साथ तो माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 क्या है एक सम है तो यहाँ पर प्लस ही रह जाएगा। अब इसके बाद से 21 22 और 23, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब 21 कौन सा है ये वाला, तो ये पूरा साइलेंट ये पूरा साइलेंट, -1 का गुणा 1 के साथ तो माइनस का 1, फिर 1 का गुणा 1 के साथ तो माइनस का 1, तो बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब 2 और 1 3 होता है। ठीक है, 3 क्या है विषम है, तो विषम की वजह से यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से 22 नंबर, तो यहाँ पर ये हमारा 22 नंबर है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये 22 नंबर तो ये साइलेंट 1 का गुणा इसके साथ और इस 1 का गुणा इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा 1, फिर इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो ये माइनस का 1, तो बराबर में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब इसमें ये प्लस माइनस लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब 23 नंबर ये वाला है, तो ये और ये साइलेंट रहेगा, 1 का गुणा इस 1 के साथ तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा इसके साथ तो ये माइनस है, तो बीच में यहाँ माइनस ऑलरेडी होता है फॉर्मूले में, तो उसकी वजह से प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, अब ये 1 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 2 5, 5 क्या है एक विषम है तो उसकी वजह से यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब चलिए 31 नंबर, A31 A32 और उसके बाद से A33 निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 31 में 31 ये वाला है। ठीक है, ये हमारा 31 है, ये पूरा साइलेंट ये पूरा साइलेंट, 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो दोनों माइनस में तो उसकी वजह से दोनों प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। अब इसके बाद से इसका गुणा इसके साथ तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको हम आपस में घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, 3 और 1 4, 4 क्या है 4 एक सम है, उसकी वजह से यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं। अब इसके बाद से 32 नंबर, तो ये 32 है, ऊपर जाएंगे ये और ये पूरा साइलेंट होगा, 1 का गुणा -3 के साथ तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2 का गुणा इसके साथ तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, 3 2 5, 5 क्या है एक विषम है, विषम की वजह से यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे 33 नंबर में, ये हमारा 33 है तो ये और ये साइलेंट हो गया, 1 का गुणा 1 के साथ 1 हो जाएगा, 2 का गुणा -1 के साथ तो यहाँ पर माइनस रहता है, इस वाले माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 एक क्या है सम है तो उसकी वजह से यहाँ पर ये कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हमारा एडजॉइंट निकल गया, ADJ और A बराबर में हमारा एडजॉइंट क्या होगा, इसी को हम इसमें रख देंगे 4 माइनस का 5 और 1, फिर यहाँ पर ये 2 0 माइनस का 2, अब यहाँ पर ये 2 5 और 3, तो ये हमारा 3 निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब A इन्वर्स अब अगर निकालना होगा तो A इन्वर्स बराबर में इसका मान रखेंगे तो 10 आया है तो 1/10,
और उसके बाद से इस एडजॉइंट को मतलब कि इसी को हम इसमें रख देंगे, बस ये हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा। अब चलिए ए इनवर्स के मान को इस फॉर्मूले पे रखते हैं। तो एक्स का फॉर्मूला क्या है इस वाले का, तो ये एक्स का मान, ठीक है, एक्स है वाई और जेड। अब इसके बाद से ए इनवर्स का मान क्या हो जाएगा 1/10, तो 1/10 को लास्ट में लिखते हैं, तो पहले ये वाला लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4 2 2 माइनस का 5 0 और 5, और उसके बाद से 1 और फिर क्या हो जाएगा -2 और 3, माइनस का 2 और 3, ठीक है। अब इसके बाद से b की वैल्यू रख लेते हैं। तो b का मान क्या है 4 0 और 2, और फिर लास्ट में रख लेते हैं ये वाला 1/10, 1/10, ठीक है। अब चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो ये हमारा जब गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 चौका 16, 2 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो प्लस में 0, 4 दूना 2 दूना 4, प्लस में 4। अब इसके बाद से क्या करेंगे ये वाला 5 का गुणा इसके 5 का 20, तो माइनस का 20, 0 का 0 के साथ तो 0, 5 का 2 के साथ 5 दूना 10। अब इसके बाद से 1 का इसके साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस में 0, फिर 3 दूना 6, तो ये प्लस में 6 हो जाएगा। अब गुणे में 1/10, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे एक्स वाई और जेड ये चीज़ लिख लेंगे और इसको हम जोड़ घटा लेंगे। तो ये 16 4 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, ये 6 4 10 हो जाएगा, और उसके बाद से 1/10। अब क्या करेंगे इसका इसके साथ गुणा करेंगे, तो 20/10 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बच जाएगा। तो ये एक्स वाई और जेड इस तरह से लिख लेंगे। और जब 20 जैसे कि ये वाला 20 गुणे 1/10, तो इस वाले से ये कट जाएगा ना, 2 बचेगा, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। और उसके बाद से क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ एक चीज़ और है यहाँ पर, ये 20 बड़ा है और माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, फिर 10/10 क्या हो जाएगा माइनस का 1, फिर ये वाला 1, तो जिसके जिसके सामने है वही उसका मान हो जाएगा। तो x बराबर में 2 हो जाएगा, y बराबर में माइनस का 1 और z बराबर में 1। बस यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें भी क्या करेंगे सेम वही काम कर देना है। a बराबर में पहले मान निकाल लेना है 2 3 3, 2 3 3, उसके बाद से 1, फिर यहाँ से माइनस का 2, फिर यहाँ से 1, फिर इससे 3 माइनस का 1 और माइनस का 2, ये आपका निकल गया, ठीक है। अब x का निकाल लेते हैं। तो ये x y और z के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद से क्या करेंगे b का निकाल लेते हैं। तो b बराबर में 5 माइनस का 4 और 3, ये, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे सारणिक निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा। अब इसके बाद से 2 दूना 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इस माइनस की वजह से यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। तो अब इसके बाद से माइनस का 3 यहाँ पर करेंगे। अब ये साइलेंट और ये साइलेंट, 1 का गुणा -2 के साथ तो माइनस का 2, 3 का गुणा इसके साथ तो माइनस का 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का 3, तो ये और ये पूरा साइलेंट, 1 का गुणा -1 के साथ तो माइनस का 1, इसका गुणा इसके साथ तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 4 1 5 दूना 10, ये हो जाएगा 10। उसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 और 3 5, ठीक है, माइनस का 5 हो जाएगा। और जब 3 के साथ में गुणा करेंगे 15, वो भी प्लस में 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5 3 15, तो ये हो जाएगा आपका 15, मतलब कि 15 15 30 और 10 40, तो ये आपका 40 आ गया। तो ये तो आपका सारणिक आपका 40 आ गया। अब चलिए अब इसका एडजॉइंट ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा आपको। तो a11, उसके बाद से a12 और उसके बाद से a13, तो इस तरह से हम कर देंगे। तो अब इसके बाद से क्या करेंगे तो 11 इसमें कौन सा ये वाला है, तो ये पूरा साइलेंट रहेगा, ये साइलेंट रहेगा, 2 का गुणा इसके साथ करेंगे 2 दूना ये 4 हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो ये प्लस का 4। अब इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, तो बराबर में 5। अब ये क्या है यहाँ पर 1 और 1, ये दोनों 2 1 क्या है 2 1 सम है, उसकी वजह से यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे 12 देखेंगे। तो ये वाला हमारा 12 है,
ये पूरा साइलेंट, ये पूरा साइलेंट, 1 का गुणा इसके साथ तो माइनस का 2। अब 3 का गुणा 1 के साथ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो 3 2 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, वो भी माइनस का 5। अब देखेंगे कि 1 और 2 ये 3 होता है, 3 क्या है, एक विषम है, तो विषम की वजह से यहाँ पर चिन्ह जो भी रहता है बदल देते हैं। तो माइनस था तो प्लस कर दिया, ठीक है। अब आते हैं 13 नंबर पे। तो 13 ये है, इसके नीचे साइलेंट, ये साइलेंट, 1 का गुणा -1 के साथ तो माइनस का 1 हो जाएगा। 3 दूना 6, अब इसके वजह से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 1 और 3 4 होता है, 4 क्या है, एक सम है, सम संख्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं A21, A22 और A23 में आते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 21। 21 में ये वाला है, इसके सामने वाला पूरा साइलेंट, ये साइलेंट, 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 दूना 6, माइनस का 6, 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, तो इस माइनस की वजह से यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि 2 और 1 3, 3 क्या है, विषम है, विषम की वजह से यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद से 22 नंबर, 22 ये बीच में होता है, तो ये साइलेंट, मतलब कोने कोने को गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 3 3 का 9, माइनस का 9 हो जाएगा, तो 9 4 हो जाएगा 13, माइनस का 13, 2 2 4, 4 क्या है, एक सम है, सम की वजह से यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। 23 नंबर देखते हैं, तो ये हमारा 23 नंबर है, ये पूरा साइलेंट, ये पूरा साइलेंट, 2 का गुणा 1 के साथ तो -1 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, 3 का गुणा 3 के साथ तो 3 3 का 9, माइनस का 9, 9 2 11, तो ये हो जाएगा 11, वो भी माइनस का 11, ठीक है, दोनों माइनस में। तो अब इसके बाद से 3 2 5, 5 क्या है, एक विषम है, विषम की वजह से चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ पर ये 31 32 और 33 करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 31 कौन सा है, ये वाला है, तो ये साइलेंट, 3 का गुणा इसके साथ तो 3 हो जाएगा, 2 का गुणा इसके साथ तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पर रहता है माइनस, अब इसमें भी एक माइनस है तो उसकी वजह से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 6 3 9 हो जाएगा। अब 3 और 1 4, ये क्या है, 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये 9 ही रहेगा, कोई इसमें इसके माइनस प्लस में कोई चेंजेस नहीं होगा। 32 नंबर में देखते हैं, ये हमारा है 32 नंबर, ये पूरा साइलेंट, ये साइलेंट, 2 का गुणा इसके साथ तो 2 हो जाएगा, 1 का गुणा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो ये दोनों 1 हो जाएंगे, तो ये 3 और 2 5, 5 एक विषम है, तो अब यहाँ पर ये बड़ा वाला संख्या माइनस में है तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो 3 2 5 एक विषम है तो उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं, तो ये 33 नंबर है, ये साइलेंट, 2 दूना 4, ये माइनस का 4, अब इसका गुणा इसके साथ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो भी माइनस का 3, तो ये क्या है, 4 3 7, माइनस का 7, ठीक है। तो ये हमारा अब निकल गया पूरा पूरा एडजॉइंट। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ADJA बराबर में, एडजॉइंट को शॉर्टकट में ADJA लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला वाला लाइन रखते हैं 5 5 और 5, फिर दूसरी वाली 3 13 और 11, 3 माइनस का 13 और 11, फिर 9 1 माइनस 7, 9 1 माइनस का 7, ये आपका हो गया, ठीक है। अब ए इनवर्स याद करने के लिए क्या करेंगे, ए इनवर्स, अब इसका मान रख देते हैं, तो इसका मान क्या है, 1/40 आया है, उसके बाद से एडजॉइंट तो यही वाला है तो यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इसका मान रखते हैं, एक्स का मान ये वाला है, ए इनवर्स का मान यहाँ पर ये, और बी का मान ये वाला, तो एक्स वाई और जेड, ये एक्स का मान हमने रख दिया, और उसके बाद से फिर ए इनवर्स का मान, तो इसको लास्ट में रखेंगे। तो एडजॉइंट अब रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5 5 और 5, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 3 माइनस का 13 और 11, फिर 9 1 माइनस का 7, और उसके बाद से फिर बी का मान रख लेते हैं, तो बी बराबर 5 4 3, 5 माइनस का 4 और 3, और उसके बाद से ये वाला रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमने रख रखा है, और 1/40 अभी हमें रखना है, तो 1/40 हमने रख लिया। अब इसको गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5 5 25, और ये 4 3 12, माइनस का 12, फिर 9 4 9 3 27, प्लस में 27, ठीक है।
अब इसके बाद से फिर 5 पचे 25, ये हो जाएगा 25। फिर ये 13 चौका 3 1 3, तो प्लस में 3। अब इसके बाद से 5 पचे 25, तो ये हो जाएगा 25, और ये 11 चौका 44, तो माइनस का 44, ये 44 हो जाएगा। अब फिर ये क्या हो जाएगा 7 3 21, माइनस का 21, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में ये वाला बचा है तो इसको 1 में इसको हम जोड़ घटा लेते हैं। तो x y और z ये तीनों हमें लिखना पड़ेगा। तो इसको जब आपस में घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 40 बच जाएगा, तो ये 40 बच गया। अब उसके बाद से इसमें क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा है, यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, 53 यहाँ पर लिखना चाहिए था, हमने कुछ और लिख दिया था। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब ये और ये इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 52 और 3 55, और ये 70 और ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो गया। उसके बाद से इसको और इसको, पहले तो इसको दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से 25 को घटा देंगे। देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर ये 25 में से 21 घटेगा, 4 बचेगा, 4 को इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा 40। ठीक है, तो ये माइनस का 40, और ये अपान में इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे x y और z। अब इसको इसमें जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 से 40 कट जाएगा तो 1 बचेगा। फिर ये ऊपर यहाँ पर 40 दूना 80, तो ये 2 बच जाएगा। 40 का 40 माइनस का 1, बस यही इसका x बराबर में 1 और y बराबर में 2 और z बराबर में माइनस का 1, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखिए 14 नंबर में क्या करेंगे, सेम वही काम कर देना है। इसमें a बराबर में इसको लिख लेना है 1, और उसके बाद से माइनस का 1 और 2, फिर ये हो जाएगा 3 और ये 4 माइनस का 5, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस का 1 और ये 3। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि x का निकाल लेंगे, तो x बराबर में हो जाएगा x y और z, और उसके बाद से क्या करेंगे इसमें हम b निकाल लेंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस का 5 और 12, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि a सार्डिक निकाल लेंगे, तो 1 है तो वहाँ पर 1 लिख देंगे, और इसके बाद से ये साइलेंट ये साइलेंट, 4 का इसके साथ 4 3 12, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी होता है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 1 यहाँ पर लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब ये और ये साइलेंट, 3 का इसके साथ 3 3 का 9, फिर इसका इसके साथ, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 5 10। अब इसके बाद से यहाँ पर 2, तो प्लस का 2 कर लेंगे, ये और ये साइलेंट, 3 का इसके साथ माइनस का 3 हो जाएगा, और 2 चौका 8, ये माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें से घटा देंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब इसके बाद से ये प्लस का 19, अब इसमें क्या करेंगे 8 8 3 11, 11 दूना 22, ये माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको इसमें से घटा देंगे तो यहाँ, ठीक है, तो ये आपका सार्डिक निकल गया 10। अब एडजॉइंट निकालेंगे तो उसके लिए आपको पता ही होगा कि पहले कोफैक्टर मतलब कि उप इसमें सहखंड निकालेंगे। ठीक है, उप सार्डिक नहीं सहखंड, ये 12 फिर ये 13, ये सहखंड इसको कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कोफैक्टर। तो 11 आप कौन सा है इसमें, 11 12 13 21 22 23 31 32 और 33, तो 11 ये है, ये साइलेंट ये साइलेंट, इसका गुणा इसके साथ, तो 3 चौके 12। तो देखिए पहला वाला लाइन तो ये हमने कर रखा है। ठीक है, तो चाहे तो आप पहला इसको 11 12 13 का जो मान है ये वाला ब्रैकेट वाला आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला है तो इसको हम इसमें घटा के 7 यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर ये 19 यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर इसको यहाँ पर 8 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे देख लेंगे, चिन्ह को देख लेंगे। ठीक है, एक लाइन केवल 2 1 1 2, 2 क्या है एक सम है तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। 1 और 2 3, 3 क्या है एक विषम है तो यहाँ पर माइनस करेंगे। 1 और 3 4, 4 एक सम है तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। अब चलिए अब 21 22 23 ये चीज़ अब निकालना पड़ेगा आपको। तो 21 हमारा ये है तो ये साइलेंट ये साइलेंट, 1 का गुणा -3 के साथ तो माइनस का 3 हो जाएगा, -1 का गुणा 2 के साथ तो -1 के कारण यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2 के साथ करेगा गुणा तो यहाँ पर 2,
तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब 2 और 1 3, ठीक है, 3 एक विषम है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब चलिए अब 22 नंबर, तो 22 यहाँ पर बीच में होता है तो ये और ये साइलेंट कोने वाला का गुणा कर देंगे। 1 का गुणा 3 के साथ तो 3, 2 का गुणा इसके साथ तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब इसको घटा देंगे तो माइनस का 1 आएगा। 2 2 4, 4 एक सम है, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। 23 नंबर देखते हैं। 23 ये है, ये पूरा साइलेंट, ये साइलेंट। 1 का गुणा इसके साथ तो माइनस का 1 हो जाएगा। 2 का गुणा इसके साथ, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2, ठीक है। 2 का गुणा जब इसके साथ करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 क्या है एक विषम है तो विषम के कारण यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब इसके बाद से 31 32 33 ये चीज़ हो गया, ठीक है। 31 में ये वाला है तो ये और ये पूरा साइलेंट। 1 का गुणा इसके साथ तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो उसके कारण यहाँ पर केवल 5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों माइनस खत्म हो जाएंगे। 4 दूना 8, यहाँ पर ये माइनस का 8 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 3 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 क्या है एक सम है, उसके कारण यहाँ पर ये 3 ही रह जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 ही रह जाएगा। 32 नंबर, ये और ये साइलेंट, ये वाला 32 है तो ये और ये साइलेंट। 1 का गुणा -5 के साथ तो माइनस का 5 रह जाएगा। 3 का गुणा इसके साथ 3 दूना 6 तो माइनस का 6, तो 6 5 क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ पर 11 वो भी माइनस का 11। 3 2 5 एक विषम है तो विषम है तो यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे। 3 3 6, 6 एक सम है तो 33 नंबर ये है, ये और ये साइलेंट। 4 का गुणा 1 का गुणा 4 के साथ तो ये हो जाएगा 4। फिर 3 का गुणा इसके साथ -1 के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस के कारण यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे आपको, ये हमारा लिखेंगे ADJ एडजॉइंट बराबर में यहाँ पर लिख देंगे हम इसी को, इस मान को हम रख देंगे 7 माइनस का 19 और माइनस का 11। अब उसके बाद से 1 और माइनस का 1 दो बार लिख देना है। 1 माइनस का 1 माइनस का 1, फिर यहाँ पर क्या करेंगे माइनस का 3 कर देंगे और 11 और फिर यहाँ पर 7, तो ये हमारा निकल गया, ठीक है। अब A इनवर्स के लिए क्या करेंगे, अब इसके साथ में हम गुणा कर देंगे। जब A इनवर्स बराबर हमें लिखना होगा तो हमने सभी वीडियो में बता रखा है कि इस तरह से हम कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से इस वाले अभी में हम यही वाला मान भर देंगे, बस ये A इनवर्स बराबर निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें मान रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा x y और z, ठीक है। अब A इनवर्स का मान, तो A इनवर्स का मान तो सबसे पहले इसका मान तो 1/10, तो 1/10 पहले लिखिए या बाद में लिखिए कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसके बाद से ये वाला मान रखिए तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 19 और 11 वो भी माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 फिर माइनस का 3 11 और 7 ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से B का मान, तो ये हमारा 7 माइनस का 5 और 12 ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या 7 7 49, फिर ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का 5, फिर इसका क्या करेंगे बांटते हैं 36 माइनस का 36, ठीक है। अब इसके बाद से 19 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 133, ठीक है, माइनस का 133, ठीक है। और उसके बाद से क्या करेंगे इसका इसके साथ तो ये भी माइनस ये भी माइनस तो प्लस का 5, फिर ये 11 का 12 के साथ तो इसका हम गुणा कर लेते हैं तो ये 132 आएगा, ठीक है, प्लस में 1 3 2 132। और उसके बाद से फिर इसका इसके साथ तो माइनस का 77 आएगा, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का 5 क्योंकि दोनों माइनस में ही है। अब इसका इसके साथ तो 12 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये 5, ठीक है। ये आपका जोड़ दिया हमने, मतलब गुणा कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इन सभी को जोड़ घटाकर यहाँ पर लिख लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा पहले x y और z इधर लिख लेते हैं। अब इसको पहले तो इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 और 1 41 हो जाएगा यहाँ पर।
तो 49 को घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। हाँ, और 1/10 कहाँ छोड़े जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये 49, ये 41, जब घटाएंगे तो ये 8 बच जाएगा। और इसके बाद से इसको घटा लेंगे तो इसमें से माइनस का 1 और ये 4 बच जाएगा। फिर इसको और इसको, तो इसको क्या करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 84 और 5, ये 89 हो जाएगा। तो 89 में से 70 को घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, तो ये 19 बचेगा, ठीक है। 19 में से 7 को घटाएंगे तो 12 बच जाएगा। ये आपका आ गया, ठीक है, 1/10। अब इसके बाद इसमें जब गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा 1/10 आ रहा है, इसमें हमने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया। वो क्या है, इसको जब घटाएंगे तो ये -3 आएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 7 और -3 आएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, जो कि हमने जोड़ दिया था, ठीक है। आप लोग मत करिएगा, इसके लिए सॉरी। तो अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर 10 जहाँ था वहाँ पर हम 4 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमने लिख रखा था। अब ये सही हो जाएगा। तो ये अब इसको हम जब इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा गलत है, ठीक है। अब इसको जब इसमें से करेंगे तो ये हमारा मान क्या आ जाएगा, 8/4 अगर हो, जैसे कि 8/4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 4, 4 दूना 8। ये x बराबर, ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये नीचे जब 4 जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 4/4 क्या होता है, 1 होता है। फिर ये जब काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से x बराबर आपका 2 हो जाएगा, y बराबर में 1 हो जाएगा और z बराबर में 3 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से 16 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब पार्ट 2 लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।